मणि माणिक मोती की शैली सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर जैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तो हमने जो शुरू किया हुआ है रामचरितमानस का हिंदी रूपांतरण, तो उसी का ये पाठ है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। स्वाति नक्षत्र चंद्रमा का होता है और शीतलता देने वाला होता है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो वो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो क्या कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही इसे समझ लेंगे। वैसे आजकल यही सब हो रहा है, जो बुद्धिमानी से नहीं, जो अवगुण, जिन लोगों के अंदर अवगुण है वो ही लोग ये सब कर रहे हैं। कपट के से इन्होंने कहा है कि कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। तो आजकल के जो हमारी सरकार है वो कपट के धंधों का ही बोझ ढो रही है। और जैसे ये कहते हैं कि श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो ढींगा ढींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फैलाने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। तो ऐसे ही है, ऐसी ही हमारी सरकार है, तो कृपया इससे बचें। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक कहाँ तक जाना था। कल तक था कि हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे मुझे सभी प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निसिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है।
भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत निजी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। कल तक यहाँ तक था। सभी लोग वैसे जानते हैं कि ये पाठ जो मैं कर रही हूँ मंदिर के लिए है, शुभ कार्य है। तो इसी में मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। जो लोग नए हैं वो जान लें कि ये एक शुभ कार्य है। एक तो रामचरितमानस का है तो वैसे शुभ कार्य है, और मैं जो कर रही हूँ वो भी मंदिर के लिए है, तो मैंने उसी के लिए करना सोचा। और मैं आप लोगों का सहयोग भी चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ताकि मैं इस कार्य को जो मैंने किया है इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो मंदिर की मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और इसमें क्या कमी दिखाई देती है, कमियां उजागर करें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। अब रामचरितमानस समापन की ओर है, तो बाकी के जो पाठ हैं आप एक रामचरितमानस का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। सुचि सुशील सेवक सुमति, ये कहू काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनो काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काक सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी और कोई शूरवीर और कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मत, कोई सब पर पिता ही प्रीत सम होई, को पितु भगत वचन सब मन कर्मा, सब निहु जान न दूसरा वर्मा। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म परायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पीतु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इसी प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया, तिन मह जो परिहरि मद माया, भज मोहि मन वच अरुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। आज मैं दिन में पाठ कर रही हूँ तो यहाँ पे गाड़ियों की आने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो कृपया इसे इग्नोर कीजिए। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि परिहरि, आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सच कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों से भी समान प्रिय है। ऐसे विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु काल ना व्यापहि तो ही, सुमरे सु भजे सु निरंतर मोहि,
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में भी मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पाई जान बखाना। प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बयाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका जब बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह सकते हैं उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करण शिशु को तुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझकर और सुख देकर प्रभु फिर बालकों के से खेलने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देख मातु आतुर उठ धाई, कई मृदु वचन लिए और लाई। गोद राखी कराब भय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठी दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं फेसबुक पे भी डालती हूँ इसे, आप वहाँ भी उसे देख सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और मैं कुछ वैसे ही फोटो डालती हूँ, मैं उतना ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ, ज़्यादा कंटेंट्स मैं आपको दे नहीं पा रही हूँ। रीज़न है उसके क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, तो उसी वजह से। तो आप लोग उस रामचरितमानस का पाठ देखिए। मैं ये इस तरीके के कुछ पाठ और कुछ चीज़ें लेकर के आती रहूँगी, तो आप लोग देखिए, सहयोग कीजिए आप लोग मेरा। आप लोग मेरे पाठ को प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।